और बयान है जो कि लगातार सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी की जनसभा हो रही थी, उसी जनसभा में वोट जिहाद की अपील की गई है। यहाँ मारिया आलम है जिन्होंने वोट जिहाद की अपील की, लोगों से सीधे सीधे कहा वोट जिहाद करना होगा। वो कह रही हैं बीजेपी को हराने के लिए वोट जिहाद करना होगा। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के लिए प्रचार करने के लिए पहुंची हुई थी। मारिया के खिलाफ फर्रुखाबाद में केस दर्ज किया गया है। सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं मारिया आलम। अब उनके बयान की चर्चा चारों तरफ है। वोट जिहाद करने की बात उनके जरिए कही गई। और अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। मारिया आलम के इस बयान की चर्चा चारों तरफ है, चूंकि ये चुनावी माहौल भी है और जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि एक एक शब्द जो नेताओं के मुंह से निकल रहा है उस एक एक शब्द की चर्चा है। उस एक एक शब्द का क्या पॉजिटिव असर हो रहा है, क्या नेगेटिव असर हो रहा है, ये सब कुछ वोट डालने के तौर पर सामने आ जाएगा। 4 जून जब काउंटिंग होगी, ये मालूम हो जाएगा किसका बयान लोगों को भाया, यानी कि आम जनता को भाया, और किस के बयान को नकार दिया है सीधे सीधे जनता ने। लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। पहले अतीक मुख्तार के नाम पर, उनकी मौत के नाम पर वोट मांगे गए और अब सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने भी वोट जिहाद करने की बात कर दी है।